अकबर बीरबल की रोचक कहानी धन चोर। कहानी की शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्रीगण और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी एक धनी व्यापारी घबराया हुआ दरबार में आया और जोर से बोला, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। बादशाह अकबर ने व्यापारी को शांत किया और कहा, धैर्य रखो और विस्तार से बताओ कि क्या हुआ। व्यापारी बोला, जहां पनाह, मैं एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति हूं। वर्षों की मेहनत से मैंने धन कमाया है। लेकिन कल रात मेरे घर से किसी ने मेरी पूरी जमा पूंजी चुरा ली। मैं बहुत परेशान हूं। बादशाह अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी बोला, जी हाँ, मेरे घर में 5 नौकर हैं और मुझे संदेह है कि उनमें से ही किसी ने चोरी की है। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। बादशाह अकबर ने व्यापारी को आश्वासन दिया कि न्याय अवश्य मिलेगा और उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल की परीक्षा। बीरबल दरबार में आए और पूरी घटना सुनी। उन्होंने व्यापारी से कुछ प्रश्न पूछे। 1. तुम्हें कैसे पता चला कि धन चोरी हो गया है? 2. चोरी रात के किस पहर हुई? 3. तुम्हारे नौकरों का व्यवहार इन दिनों कैसा था? व्यापारी ने जवाब दिया, मुझे सुबह पता चला कि मेरी तिजोरी खाली थी। चोरी कब हुई इसका पता नहीं, और नौकरों का व्यवहार सामान्य ही था। बीरबल ने 5 नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब वे सभी आए तो बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। सभी घबराए हुए थे। बीरबल ने प्रत्येक नौकर से कुछ सवाल पूछे। 1. कल रात तुम कहाँ थे? 2. क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस हुआ? 3. जब तुम्हें चोरी की खबर मिली तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया थी? सभी नौकरों ने अलग अलग बहाने बनाए। किसी ने कहा कि वह गहरी नींद में था, तो किसी ने कहा कि वह दूसरे कमरे में था और उसे कुछ पता नहीं चला। बीरबल समझ गए कि इनमें से ही कोई चोर है। उन्होंने तुरंत एक तरकीब सोची। बीरबल की अनोखी चाल। बीरबल ने 5 नौकरों को एक एक लकड़ी दी और बोले, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है। यह जादुई लकड़ी है। कल सुबह जिस नौकर ने चोरी की होगी उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। नौकरों ने लकड़ियां लीं और घर चले गए। कल सुबह सभी लकड़ियों को लेकर दरबार में हाजिर होना बीरबल ने आदेश दिया। नौकर चले गए, लेकिन उनके मन में भय बैठ गया। चोर की पोल खुली। अगली सुबह 5 नौकर दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपनी लकड़ियां बीरबल को दीं। बीरबल ने सभी लकड़ियों को ध्यान से देखा। 4 लकड़ियां वैसी की वैसी थीं, लेकिन एक नौकर की लकड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही चोर है। दरबार में सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, वास्तव में कोई जादू नहीं था। मैंने बस मनोविज्ञान का प्रयोग किया। मैंने कहा था कि जादुई लकड़ी चोर की लकड़ी को बढ़ा देगी, लेकिन असल में लकड़ियां साधारण थीं। चोर डर गया था कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी और पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने रात में ही अपनी लकड़ी को थोड़ा काट दिया। लेकिन बाकी लकड़ियां वैसी की वैसी रहीं, इसलिए उसकी लकड़ी छोटी हो गई। डर के मारे चोर नौकर ने कबूल कर लिया कि वही दोषी है और उसने चोरी किया हुआ धन कहाँ छिपाया है, यह भी बता दिया। व्यापारी को न्याय मिला। बीरबल की चतुराई से व्यापारी का धन वापस मिल गया। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर मुझे हमेशा गर्व होता है।
तुमने फिर साबित कर दिया कि सच को छुपाया नहीं जा सकता। बादशाह ने उस चोर नौकर को दंड देने का आदेश दिया और व्यापारी को उसका धन लौटा दिया गया। कहानी से सीख। एक, सच्चाई कितनी भी छिपाने की कोशिश की जाए वह सामने आ ही जाती है। दो, चतुराई और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तीन, झूठ बोलने वाले व्यक्ति को एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। बीरबल की अनोखी सोच और चतुराई ने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति का हल निकाल सकता है। धन चोर की यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की सीख देती है। अकबर बीरबल की रोचक कहानी धन चोर। अकबर और बीरबल की कहानियां चतुराई, न्याय और बुद्धिमानी से भरी होती हैं। उनकी हर कहानी में एक गहरी सीख छुपी होती है। यह कहानी भी बीरबल की चतुराई को दर्शाती है, जिसमें उन्होंने एक व्यापारी के चोरी हुए धन को खोजने में मदद की। कहानी की शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार में सभी मंत्रीगण और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी एक धनी व्यापारी घबराया हुआ दरबार में आया और जोर से बोला, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। बादशाह अकबर ने व्यापारी को शांत किया और कहा, धैर्य रखो और विस्तार से बताओ कि क्या हुआ। व्यापारी बोला, जहांपनाह, मैं एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति हूं। वर्षों की मेहनत से मैंने धन कमाया है। लेकिन कल रात मेरे घर से किसी ने मेरी पूरी जमा पूंजी चुरा ली। मैं बहुत परेशान हूं। बादशाह अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी बोला, जी हाँ, मेरे घर में 5 नौकर हैं और मुझे संदेह है कि उनमें से ही किसी ने चोरी की है। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। बादशाह अकबर ने व्यापारी को आश्वासन दिया कि न्याय अवश्य मिलेगा और उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल की परीक्षा। बीरबल दरबार में आए और पूरी घटना सुनी। उन्होंने व्यापारी से कुछ प्रश्न पूछे। एक, तुम्हें कैसे पता चला कि धन चोरी हो गया है? 2, चोरी रात के किस पहर हुई? 3, तुम्हारे नौकरों का व्यवहार इन दिनों कैसा था? व्यापारी ने जवाब दिया, मुझे सुबह पता चला कि मेरी तिजोरी खाली थी। चोरी कब हुई इसका पता नहीं, और नौकरों का व्यवहार सामान्य ही था। बीरबल ने 5 नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब वे सभी आए तो बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। सभी घबराए हुए थे। बीरबल ने प्रत्येक नौकर से कुछ सवाल पूछे। 1, कल रात तुम कहाँ थे? 2, क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस हुआ? 3, जब तुम्हें चोरी की खबर मिली तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया थी? सभी नौकरों ने अलग अलग बहाने बनाए। किसी ने कहा कि वह गहरी नींद में था, तो किसी ने कहा कि वह दूसरे कमरे में था और उसे कुछ पता नहीं चला। बीरबल समझ गए कि इनमें से ही कोई चोर है। उन्होंने तुरंत एक तरकीब सोची। बीरबल की अनोखी चाल। बीरबल ने 5 नौकरों को एक एक लकड़ी दी और बोले, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है। यह जादुई लकड़ी है। कल सुबह जिस नौकर ने चोरी की होगी उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। नौकरों ने लकड़ियां लीं और घर चले गए। कल सुबह सभी लकड़ियों को लेकर दरबार में हाजिर होना बीरबल ने आदेश दिया। नौकर चले गए, लेकिन उनके मन में भय बैठ गया। चोर की पोल खुली। अगली सुबह 5 नौकर दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपनी लकड़ियां बीरबल को दीं।
बीरबल ने सभी लकड़ियों को ध्यान से देखा। 4 लकड़ियां वैसी की वैसी थीं, लेकिन एक नौकर की लकड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही चोर है। दरबार में सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, वास्तव में कोई जादू नहीं था। मैंने बस मनोविज्ञान का प्रयोग किया। मैंने कहा था कि जादुई लकड़ी चोर की लकड़ी को बढ़ा देगी, लेकिन असल में लकड़ियां साधारण थीं। चोर डर गया था कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी और पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने रात में ही अपनी लकड़ी को थोड़ा काट दिया। लेकिन बाकी लकड़ियां वैसी की वैसी रहीं, इसलिए उसकी लकड़ी छोटी हो गई। डर के मारे चोर नौकर ने कबूल कर लिया कि वही दोषी है और उसने चोरी किया हुआ धन कहाँ छिपाया है, यह भी बता दिया। व्यापारी को न्याय मिला। बीरबल की चतुराई से व्यापारी का धन वापस मिल गया। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर मुझे हमेशा गर्व होता है। तुमने फिर साबित कर दिया कि सच को छुपाया नहीं जा सकता। बादशाह ने उस चोर नौकर को दंड देने का आदेश दिया और व्यापारी को उसका धन लौटा दिया गया। कहानी से सीख। 1. सच्चाई कितनी भी छिपाने की कोशिश की जाए, वह सामने आ ही जाती है। 2. चतुराई और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। 3. झूठ बोलने वाले व्यक्ति को एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। बीरबल की अनोखी सोच और चतुराई ने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति का हल निकाल सकता है। धन चोर की यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की सीख देती है। अकबर बीरबल की कहानी धन चोर। अकबर और बीरबल की कहानियां बुद्धिमत्ता, न्याय और हास्य से भरी होती हैं। यह कहानी भी बीरबल की चतुराई और तर्कशक्ति को दर्शाती है, जिसमें उन्होंने एक व्यापारी के चोरी हुए धन को खोजने में सहायता की। कहानी की शुरुआत। बादशाह अकबर के शासनकाल में एक व्यापारी बहुत परेशान होकर दरबार में आया। वह बेहद घबराया हुआ था और उसने विनती करते हुए कहा, जहांपनाह, मैं एक ईमानदार और मेहनती व्यापारी हूँ। मैंने वर्षों की मेहनत से धन कमाया है, लेकिन कल रात मेरे घर से किसी ने सारा धन चुरा लिया। मेरे पास कुछ संदेह है, परंतु कोई प्रमाण नहीं है। कृपया मेरी मदद करें। बादशाह अकबर ने उसकी समस्या को गंभीरता से लिया और तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, इस व्यापारी की समस्या गंभीर है। हमें इसका समाधान जल्द से जल्द निकालना होगा, अकबर ने कहा। बीरबल ने व्यापारी से कुछ प्रश्न पूछे। 1. तुम्हें कैसे पता चला कि धन चोरी हो गया है? 2. क्या तुम्हें किसी पर शक है? 3. घर में कितने लोग थे जब चोरी हुई? व्यापारी ने जवाब दिया, मुझे सुबह पता चला कि मेरी तिजोरी खाली थी। घर में 5 नौकर हैं और मुझे संदेह है कि इनमें से ही किसी ने चोरी की होगी। बीरबल ने 5 नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। बीरबल की परीक्षा। जब 5 नौकर दरबार में पहुंचे तो बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। सभी के चेहरे पर तनाव था। बीरबल ने प्रत्येक से पूछा, 1. कल रात तुम कहाँ थे? 2. क्या तुम्हें कुछ अजीब लगा? 3. तुम्हारे मालिक का धन कहाँ रखा था? सभी ने अलग अलग बहाने बनाए। किसी ने कहा कि वह गहरी नींद में था, तो किसी ने कहा कि वह दूसरे कमरे में था और कुछ नहीं जानता। बीरबल समझ गए कि इनमें से ही कोई चोर है, लेकिन वह सीधे आरोप नहीं लगाना चाहते थे।
उन्होंने एक अनोखी तरकीब सोची। उन्होंने पांचों नौकरों को एक एक लकड़ी दी और बोले, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह जादुई लकड़ी है। कल सुबह जिस नौकर ने चोरी की होगी, उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर हैरान रह गए, लेकिन डर के कारण कुछ कह नहीं पाए। बीरबल ने उन्हें आदेश दिया कि वे लकड़ी लेकर घर जाएं और अगली सुबह फिर दरबार में हाजिर हों। चोर की पोल खुली। अगले दिन सभी नौकर दरबार में पहुंचे और अपनी लकड़ियां बीरबल को दिखाई। बीरबल ने देखा कि सभी लकड़ियां वैसी की वैसी थीं, लेकिन एक नौकर की लकड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बादशाह अकबर से बोले, जहांपनाह, यही चोर है। दरबार में सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, वास्तव में कोई जादू नहीं था। मैंने बस मनोविज्ञान का प्रयोग किया। मैंने कहा था कि जादुई लकड़ी चोर की लकड़ी को बढ़ा देगी, लेकिन असल में लकड़ियां साधारण थीं। चोर डर गया था कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी और पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने रात में ही अपनी लकड़ी को थोड़ा काट दिया। लेकिन बाकी लकड़ियां वैसी की वैसी रहीं, इसलिए उसकी लकड़ी छोटी हो गई। डर के मारे चोर नौकर ने कबूल कर लिया कि वही दोषी है और उसने चोरी किया हुआ धन कहाँ छिपाया है, यह भी बता दिया। व्यापारी को न्याय मिला। बीरबल की चतुराई से व्यापारी का धन वापस मिल गया। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर मुझे हमेशा गर्व होता है। तुमने फिर साबित कर दिया कि सच को छुपाया नहीं जा सकता। बादशाह ने उस चोर नौकर को दंड देने का आदेश दिया और व्यापारी को उसका धन लौटा दिया गया। कहानी से सीख। एक, सच्चाई कितनी भी छिपाने की कोशिश की जाए, वह सामने आ ही जाती है। 2, चतुराई और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। 3, झूठ बोलने वाले व्यक्ति को एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। बीरबल की अनोखी सोच और चतुराई ने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति का हल निकाल सकता है। धन चोर की यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की सीख देती है। धन चोर अकबर बीरबल की रोचक कहानी। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन से भरपूर होती हैं, बल्कि इनमें गहरी सीख भी छिपी होती है। ऐसी ही एक रोचक कहानी है धन चोर, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमानी से चोरी हुए धन का पता लगाते हैं और न्याय दिलाते हैं। कहानी की शुरुआत। एक दिन एक धनी व्यापारी घबराया हुआ दरबार में आया और बादशाह अकबर के सामने अपनी समस्या रखी। उसने कहा, जहांपनाह, मैं बहुत ही ईमानदार व्यापारी हूं। मैंने वर्षों की मेहनत से अपना धन कमाया है, लेकिन कल रात मेरे घर से किसी ने सारा धन चुरा लिया। मेरे पास कुछ संदेह है, लेकिन मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। कृपया मेरी मदद करें। बादशाह अकबर ने उसे आश्वासन दिया कि उसकी समस्या का हल निकाला जाएगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की समस्या गंभीर है। हमें इसका समाधान जल्द से जल्द निकालना होगा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी बोला, जी हाँ, मेरे घर में 5 नौकर हैं और मुझे संदेह है कि इन्हीं में से किसी ने चोरी की है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। बीरबल ने नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। बीरबल की परीक्षा। जब 5 नौकर दरबार में हाजिर हुए
तो बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। फिर उसने प्रत्येक से कुछ सामान्य सवाल पूछे। 1. कल रात तुम कहाँ थे? 2. क्या तुम्हें कुछ अजीब लगा? 3. तुम्हारे मालिक का धन कहाँ रखा था? सभी नौकरों ने अलग अलग बहाने बनाए और अपनी सफाई दी। किसी ने कहा कि वह गहरी नींद में था, तो किसी ने कहा कि वह दूसरे कमरे में था और उसे कुछ नहीं पता। बीरबल समझ गए कि सच्चाई ऐसे नहीं निकलेगी। उन्होंने एक अनोखी तरकीब लगाई। बीरबल ने पांचों नौकरों को एक एक लकड़ी दी और कहा, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह एक जादुई लकड़ी है। कल सुबह जिस नौकर ने चोरी की होगी, उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। नौकरों ने लकड़ियां लीं और घर चले गए। चोर की पोल खुली। अगली सुबह जब सभी नौकर दरबार में पहुंचे, तो बीरबल ने उनकी लकड़ियां देखीं। सभी लकड़ियां वैसी की वैसी थीं, लेकिन एक नौकर की लकड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही चोर है। बादशाह अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, मैंने कहा था कि जादुई लकड़ी चोर की लकड़ी को बढ़ा देगी, लेकिन असल में कोई जादू नहीं था। सच्चाई यह थी कि चोर डर गया था और उसने रात में ही अपनी लकड़ी को थोड़ा काट दिया, यह सोचकर कि अगर उसकी लकड़ी बढ़ गई तो वह पकड़ा जाएगा। लेकिन लकड़ी तो सामान्य ही थी, इसलिए बाकी लकड़ियां जैसी थीं वैसी ही रहीं, जबकि उसकी छोटी हो गई। चोर नौकर डर के मारे थरथर कांपने लगा और अंततः उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने बताया कि उसने धन कहाँ छिपाया है। सारा धन व्यापारी को लौटा दिया गया। कहानी से सीख। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की खूब प्रशंसा की और व्यापारी को न्याय दिलाने के लिए उनका धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई कितनी भी छिपाने की कोशिश की जाए, लेकिन एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। चतुराई और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। निष्कर्ष। बीरबल की चतुराई और उनकी अनोखी सोच ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति का हल निकाल सकता है। धन चोर की यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और गलत काम करने वाले एक न एक दिन पकड़े ही जाते हैं। अकबर बीरबल की रोचक कहानी धन चोर। कहानी की शुरुआत। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। मंत्रीगण और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, जब अचानक एक धनी व्यापारी भागता हुआ दरबार में आया। वह बहुत घबराया हुआ था और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए, मेरा सब कुछ लुट गया है, व्यापारी ने कांपती आवाज में कहा। बादशाह अकबर ने उसे शांत रहने के लिए कहा और पूरी बात विस्तार से बताने को कहा। व्यापारी बोला, जहां पनाह, मैं एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हूं। मैंने वर्षों की मेहनत से जो धन कमाया था, वह कल रात मेरे घर से चोरी हो गया। मैं बहुत परेशान हूं। अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी बोला, जी हाँ, मेरे घर में 5 नौकर हैं और मुझे संदेह है कि उनमें से ही किसी ने चोरी की है, लेकिन मेरे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। बादशाह अकबर ने व्यापारी को आश्वासन दिया कि न्याय अवश्य मिलेगा और उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल की परीक्षा। बीरबल दरबार में आए और पूरी घटना सुनी। उन्होंने व्यापारी से कुछ प्रश्न पूछे। 1. तुम्हें कैसे पता चला कि धन चोरी हो गया है? 2. चोरी रात के किस पहर हुई? 3. क्या नौकरों का व्यवहार इन दिनों कुछ अलग लग रहा था? व्यापारी ने उत्तर दिया,
सुबह जब मैं उठा और तिजोरी खोली तो वह खाली थी। मुझे चोरी का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह कब हुई। नौकरों का व्यवहार पहले जैसा ही था, लेकिन मुझे किसी न किसी पर संदेह है। बीरबल ने पांचों नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब वे दरबार में उपस्थित हुए तो बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। सभी के चेहरे पर चिंता और घबराहट झलक रही थी। बीरबल ने एक एक कर सभी से पूछताछ की। 1. कल रात तुम कहाँ थे? 2. क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस हुआ? 3. जब तुम्हें चोरी की खबर मिली तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया थी? हर नौकर ने अलग अलग बहाने बनाए। कोई बोला कि वह गहरी नींद में था, तो कोई कहने लगा कि उसे कुछ भी पता नहीं चला। बीरबल समझ गए कि इनमें से ही कोई चोर है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए उन्हें एक तरकीब लगानी होगी। बीरबल की अनोखी चाल। बीरबल ने पांचों नौकरों को एक एक लकड़ी दी और बोले, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह जादुई लकड़ी है। मैं इसे महान तांत्रिक से लाया हूं। कल सुबह जिस नौकर ने चोरी की होगी उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। नौकरों ने लकड़ियां लीं और घर चले गए। कल सुबह सभी लकड़ियों को लेकर दरबार में हाजिर होना बीरबल ने आदेश दिया। नौकर चले गए, लेकिन उनके मन में डर बैठ गया। चोर की पोल खुली। अगली सुबह पांचों नौकर दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपनी लकड़ियां बीरबल को दीं। बीरबल ने सभी लकड़ियों को ध्यान से देखा। 4 लकड़ियां वैसी की वैसी थीं, लेकिन एक नौकर की लकड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही चोर है। दरबार में सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, वास्तव में कोई जादू नहीं था। मैंने बस मनोविज्ञान का प्रयोग किया। मैंने कहा था कि जादुई लकड़ी चोर की लकड़ी को बढ़ा देगी, लेकिन असल में लकड़ियां साधारण थीं। चोर डर गया था कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी और पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने रात में ही अपनी लकड़ी को थोड़ा काट दिया। लेकिन बाकी लकड़ियां वैसी की वैसी रहीं, इसलिए उसकी लकड़ी छोटी हो गई। डर के मारे चोर नौकर ने कबूल कर लिया कि वही दोषी है और उसने चोरी किया हुआ धन कहाँ छिपाया है, यह भी बता दिया। व्यापारी को न्याय मिला। बीरबल की चतुराई से व्यापारी का धन वापस मिल गया। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर मुझे हमेशा गर्व होता है। तुमने फिर साबित कर दिया कि सच को छुपाया नहीं जा सकता। बादशाह ने उस चोर नौकर को दंड देने का आदेश दिया और व्यापारी को उसका धन लौटा दिया गया। कहानी से सीख। 1. सच्चाई कितनी भी छिपाने की कोशिश की जाए, वह सामने आ ही जाती है। 2. चतुराई और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। 3. झूठ बोलने वाले व्यक्ति को एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। बीरबल की अनोखी सोच और चतुराई ने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति का हल निकाल सकता है। धन चोर की यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की सीख देती है। कहानी की शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार में सभी मंत्रीगण और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी एक धनी व्यापारी घबराया हुआ दरबार में आया और जोर से बोला, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। बादशाह अकबर ने व्यापारी को शांत किया और कहा, धैर्य रखो और विस्तार से बताओ कि क्या हुआ।
व्यापारी बोला, जहांपना, मैं एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति हूं। वर्षों की मेहनत से मैंने धन कमाया है। लेकिन कल रात मेरे घर से किसी ने मेरी पूरी जमा पूंजी चुरा ली। मैं बहुत परेशान हूं। बादशाह अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी बोला, जी हाँ, मेरे घर में 5 नौकर हैं और मुझे संदेह है कि उनमें से ही किसी ने चोरी की है। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। बादशाह अकबर ने व्यापारी को आश्वासन दिया कि न्याय अवश्य मिलेगा और उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल की परीक्षा। बीरबल दरबार में आए और पूरी घटना सुनी। उन्होंने व्यापारी से कुछ प्रश्न पूछे। 1. तुम्हें कैसे पता चला कि धन चोरी हो गया है? 2. चोरी रात के किस पहर हुई? 3. क्या नौकरों का व्यवहार इन दिनों कुछ अलग लग रहा था? व्यापारी ने उत्तर दिया, सुबह जब मैं उठा और तिजोरी खोली तो वह खाली थी। मुझे चोरी का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह कब हुई। नौकरों का व्यवहार पहले जैसा ही था, लेकिन मुझे किसी न किसी पर संदेह है। बीरबल ने 5 नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब वे दरबार में उपस्थित हुए तो बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। सभी के चेहरे पर चिंता और घबराहट झलक रही थी। बीरबल ने एक एक कर सभी से पूछताछ की। 1. कल रात तुम कहाँ थे? 2. क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस हुआ? 3. जब तुम्हें चोरी की खबर मिली तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया थी? हर नौकर ने अलग अलग बहाने बनाए। कोई बोला कि वह गहरी नींद में था, तो कोई कहने लगा कि उसे कुछ भी पता नहीं चला। बीरबल समझ गए कि इनमें से ही कोई चोर है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए उन्हें एक तरकीब लगानी होगी। बीरबल की अनोखी चाल। बीरबल ने 5 नौकरों को एक एक लकड़ी दी और बोले, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है। यह जादुई लकड़ी है। मैं इसे महान तांत्रिक से लाया हूं। कल सुबह जिस नौकर ने चोरी की होगी, उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। नौकरों ने लकड़ियां लीं और घर चले गए। कल सुबह सभी लकड़ियों को लेकर दरबार में हाजिर होना, बीरबल ने आदेश दिया। नौकर चले गए, लेकिन उनके मन में डर बैठ गया। चोर की पोल खुली। अगली सुबह 5 नौकर दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपनी लकड़ियां बीरबल को दीं। बीरबल ने सभी लकड़ियों को ध्यान से देखा। 4 लकड़ियां वैसी की वैसी थीं, लेकिन एक नौकर की लकड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही चोर है। दरबार में सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, वास्तव में कोई जादू नहीं था। मैंने बस मनोविज्ञान का प्रयोग किया। मैंने कहा था कि जादुई लकड़ी चोर की लकड़ी को बढ़ा देगी, लेकिन असल में लकड़ियां साधारण थीं। चोर डर गया था कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी और पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने रात में ही अपनी लकड़ी को थोड़ा काट दिया। लेकिन बाकी लकड़ियां वैसी की वैसी रहीं, इसलिए उसकी लकड़ी छोटी हो गई। डर के मारे चोर नौकर ने कबूल कर लिया कि वही दोषी है और उसने चोरी किया हुआ धन कहाँ छिपाया है, यह भी बता दिया। व्यापारी को न्याय मिला। बीरबल की चतुराई से व्यापारी का धन वापस मिल गया। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर मुझे हमेशा गर्व होता है। तुमने फिर साबित कर दिया कि सच को छुपाया नहीं जा सकता। बादशाह ने उस चोर नौकर को दंड देने का आदेश दिया और व्यापारी को उसका धन लौटा दिया गया। कहानी से सीख। 1. सच्चाई कितनी भी छिपाने की कोशिश की जाए, वह सामने आ ही जाती है। 2. चतुराई और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।
3 झूठ बोलने वाले व्यक्ति को एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। बीरबल की अनोखी सोच और चतुराई ने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति का हल निकाल सकता है। धन चोर की यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की सीख देती है। अकबर बीरबल की रोचक कहानी धन चोर। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास में बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। बीरबल की चतुराई और कुशाग्र बुद्धि ने उन्हें बादशाह अकबर का प्रिय दरबारी बना दिया था। उनकी कहानियां मनोरंजन के साथ साथ गहरी सीख भी देती हैं। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी धन चोर पढ़ेंगे, जिसमें बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक व्यापारी के चोरी हुए धन को खोज निकाला। कहानी की शुरुआत। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। मंत्रीगण और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे जब अचानक एक धनी व्यापारी भागता हुआ दरबार में आया। वह बहुत घबराया हुआ था और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए, मेरा सब कुछ लुट गया है, व्यापारी ने कांपती आवाज में कहा। बादशाह अकबर ने उसे शांत रहने के लिए कहा और पूरी बात विस्तार से बताने को कहा। व्यापारी बोला, जहांपनाह, मैं एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हूं। मैंने वर्षों की मेहनत से जो धन कमाया था वह कल रात मेरे घर से चोरी हो गया। मैं बहुत परेशान हूं। अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी बोला, जी हाँ, मेरे घर में 5 नौकर हैं और मुझे संदेह है कि उनमें से ही किसी ने चोरी की है, लेकिन मेरे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। बादशाह अकबर ने व्यापारी को आश्वासन दिया कि न्याय अवश्य मिलेगा और उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल की परीक्षा। बीरबल दरबार में आए और पूरी घटना सुनी। उन्होंने व्यापारी से कुछ प्रश्न पूछे। 1. तुम्हें कैसे पता चला कि धन चोरी हो गया है? 2. चोरी रात के किस पहर हुई? 3. क्या नौकरों का व्यवहार इन दिनों कुछ अलग लग रहा था? व्यापारी ने उत्तर दिया, सुबह जब मैं उठा और तिजोरी खोली तो वह खाली थी। मुझे चोरी का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह कब हुई। नौकरों का व्यवहार पहले जैसा ही था, लेकिन मुझे किसी न किसी पर संदेह है। बीरबल ने 5 नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब वे दरबार में उपस्थित हुए तो बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। सभी के चेहरे पर चिंता और घबराहट झलक रही थी। बीरबल ने एक एक कर सभी से पूछताछ की। 1. कल रात तुम कहाँ थे? 2. क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस हुआ? 3. जब तुम्हें चोरी की खबर मिली तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया थी? हर नौकर ने अलग अलग बहाने बनाए। कोई बोला कि वह गहरी नींद में था, तो कोई कहने लगा कि उसे कुछ भी पता नहीं चला। बीरबल समझ गए कि इनमें से ही कोई चोर है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए उन्हें एक तरकीब लगानी होगी। बीरबल की अनोखी चाल। बीरबल ने 5 नौकरों को एक एक लकड़ी दी और बोले, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह जादुई लकड़ी है। मैं इसे महान तांत्रिक से लाया हूं। कल सुबह जिस नौकर ने चोरी की होगी उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। नौकरों ने लकड़ियां लीं और घर चले गए। कल सुबह सभी लकड़ियों को लेकर दरबार में हाजिर होना, बीरबल ने आदेश दिया। नौकर चले गए, लेकिन उनके मन में डर बैठ गया। चोर की पोल खुली। अगली सुबह 5 नौकर दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपनी लकड़ियां बीरबल को दीं। बीरबल ने सभी लकड़ियों को ध्यान से देखा।
4 लकड़ियां वैसी की वैसी थीं, लेकिन एक नौकर की लकड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही चोर है। दरबार में सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, वास्तव में कोई जादू नहीं था। मैंने बस मनोविज्ञान का प्रयोग किया। मैंने कहा था कि जादुई लकड़ी चोर की लकड़ी को बढ़ा देगी, लेकिन असल में लकड़ियां साधारण थीं। चोर डर गया था कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी और पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने रात में ही अपनी लकड़ी को थोड़ा काट दिया। लेकिन बाकी लकड़ियां वैसी की वैसी रहीं, इसलिए उसकी लकड़ी छोटी हो गई। डर के मारे चोर नौकर ने कबूल कर लिया कि वही दोषी है और उसने चोरी किया हुआ धन कहाँ छिपाया है, यह भी बता दिया। व्यापारी को न्याय मिला। बीरबल की चतुराई से व्यापारी का धन वापस मिल गया। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर मुझे हमेशा गर्व होता है। तुमने फिर साबित कर दिया कि सच को छुपाया नहीं जा सकता। बादशाह ने उस चोर नौकर को दंड देने का आदेश दिया और व्यापारी को उसका धन लौटा दिया गया। कहानी से सीख। 1. सच्चाई कितनी भी छिपाने की कोशिश की जाए, वह सामने आ ही जाती है। 2. चतुराई और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। 3. झूठ बोलने वाले व्यक्ति को एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। बीरबल की अनोखी सोच और चतुराई ने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति का हल निकाल सकता है। धन चोर की यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की सीख देती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास में बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। बीरबल की चतुराई और कुशाग्र बुद्धि ने उन्हें बादशाह अकबर का प्रिय दरबारी बना दिया था। उनकी कहानियां मनोरंजन के साथ साथ गहरी सीख भी देती हैं। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी धन चोर पढ़ेंगे, जिसमें बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक व्यापारी के चोरी हुए धन को खोज निकाला और न्याय दिलाया। कहानी की शुरुआत। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। सभी मंत्रीगण और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। माहौल शांतिपूर्ण था कि तभी एक धनी व्यापारी हड़बड़ाया हुआ दरबार में आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए, मेरा सब कुछ लुट गया है। व्यापारी ने घबराई हुई आवाज में कहा। बादशाह अकबर ने उसे धैर्य रखने को कहा और पूरी बात विस्तार से बताने को कहा। व्यापारी बोला, जहांपनाह, मैं एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हूँ। मैंने वर्षों की मेहनत से जो धन कमाया था, वह कल रात मेरे घर से चोरी हो गया। मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे नहीं पता कि यह किसने किया। अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी बोला, जी हाँ, मेरे घर में 5 नौकर हैं और मुझे संदेह है कि उनमें से ही किसी ने चोरी की है, लेकिन मेरे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। बादशाह अकबर ने व्यापारी को आश्वासन दिया कि न्याय अवश्य मिलेगा और उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल की परीक्षा। बीरबल दरबार में आए और पूरी घटना सुनी। उन्होंने व्यापारी से कुछ प्रश्न पूछे। 1. तुम्हें कैसे पता चला कि धन चोरी हो गया है? 2. चोरी रात के किस पहर हुई? 3. क्या नौकरों का व्यवहार इन दिनों कुछ अलग लग रहा था? व्यापारी ने उत्तर दिया, सुबह जब मैं उठा और तिजोरी खोली तो वह खाली थी।
मुझे चोरी का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह कब हुई। नौकरों का व्यवहार पहले जैसा ही था, लेकिन मुझे किसी न किसी पर संदेह है। बीरबल ने पांचों नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब वे दरबार में उपस्थित हुए तो बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। सभी के चेहरे पर चिंता और घबराहट झलक रही थी। बीरबल ने एक एक कर सभी से पूछताछ की। 1. कल रात तुम कहाँ थे? 2. क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस हुआ? 3. जब तुम्हें चोरी की खबर मिली तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया थी? हर नौकर ने अलग अलग बहाने बनाए। कोई बोला कि वह गहरी नींद में था, तो कोई कहने लगा कि उसे कुछ भी पता नहीं चला। बीरबल समझ गए कि इनमें से ही कोई चोर है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए उन्हें एक तरकीब लगानी होगी। बीरबल की अनोखी चाल। बीरबल ने पांचों नौकरों को एक एक लकड़ी दी और बोले, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह जादुई लकड़ी है। मैं इसे महान तांत्रिक से लाया हूं। कल सुबह जिस नौकर ने चोरी की होगी, उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। नौकरों ने लकड़ियां लीं और घर चले गए। कल सुबह सभी लकड़ियों को लेकर दरबार में हाजिर होना, बीरबल ने आदेश दिया। नौकर चले गए, लेकिन उनके मन में डर बैठ गया। चोर की पोल खुली। अगली सुबह पांचों नौकर दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपनी लकड़ियां बीरबल को दीं। बीरबल ने सभी लकड़ियों को ध्यान से देखा। 4 लकड़ियां वैसी की वैसी थीं, लेकिन एक नौकर की लकड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही चोर है। दरबार में सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, वास्तव में कोई जादू नहीं था। मैंने बस मनोविज्ञान का प्रयोग किया। मैंने कहा था कि जादुई लकड़ी चोर की लकड़ी को बढ़ा देगी, लेकिन असल में लकड़ियां साधारण थीं। चोर डर गया था कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी और पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने रात में ही अपनी लकड़ी को थोड़ा काट दिया। लेकिन बाकी लकड़ियां वैसी की वैसी रहीं, इसलिए उसकी लकड़ी छोटी हो गई। डर के मारे चोर नौकर ने कबूल कर लिया कि वही दोषी है और उसने चोरी किया हुआ धन कहाँ छिपाया है, यह भी बता दिया। व्यापारी को न्याय मिला। बीरबल की चतुराई से व्यापारी का धन वापस मिल गया। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर मुझे हमेशा गर्व होता है। तुमने फिर साबित कर दिया कि सच को छुपाया नहीं जा सकता। बादशाह ने उस चोर नौकर को दंड देने का आदेश दिया और व्यापारी को उसका धन लौटा दिया गया। कहानी से सीख। 1. सच्चाई कितनी भी छिपाने की कोशिश की जाए, वह सामने आ ही जाती है। 2. चतुराई और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। 3. झूठ बोलने वाले व्यक्ति को एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। बीरबल की अनोखी सोच और चतुराई ने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति का हल निकाल सकता है। धन चोर की यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की सीख देती है। अकबर बीरबल की रोचक कहानी, धन चोर। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास में बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। बीरबल की चतुराई और कुशाग्र बुद्धि ने उन्हें बादशाह अकबर का प्रिय दरबारी बना दिया था। उनकी कहानियां मनोरंजन के साथ साथ गहरी सीख भी देती हैं। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी, धन चोर, पढ़ेंगे, जिसमें बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक व्यापारी के चोरी हुए धन को खोज निकाला और न्याय दिलाया।
कहानी की शुरुआत। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। सभी मंत्रीगण और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। माहौल शांतिपूर्ण था कि तभी एक धनी व्यापारी हड़बड़ाया हुआ दरबार में आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए, मेरा सब कुछ लुट गया है, व्यापारी ने घबराई हुई आवाज में कहा। बादशाह अकबर ने उसे धैर्य रखने को कहा और पूरी बात विस्तार से बताने को कहा। व्यापारी बोला, जहां पनाह, मैं एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हूं। मैंने वर्षों की मेहनत से जो धन कमाया था वह कल रात मेरे घर से चोरी हो गया। मैं बहुत परेशान हूं और मुझे नहीं पता कि यह किसने किया। अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी बोला, जी हाँ, मेरे घर में 5 नौकर हैं और मुझे संदेह है कि उनमें से ही किसी ने चोरी की है, लेकिन मेरे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। बादशाह अकबर ने व्यापारी को आश्वासन दिया कि न्याय अवश्य मिलेगा और उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल की परीक्षा। बीरबल दरबार में आए और पूरी घटना सुनी। उन्होंने व्यापारी से कुछ प्रश्न पूछे। 1. तुम्हें कैसे पता चला कि धन चोरी हो गया है? 2. चोरी रात के किस पहर हुई? 3. क्या नौकरों का व्यवहार इन दिनों कुछ अलग लग रहा था? व्यापारी ने उत्तर दिया, सुबह जब मैं उठा और तिजोरी खोली तो वह खाली थी। मुझे चोरी का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह कब हुई। नौकरों का व्यवहार पहले जैसा ही था, लेकिन मुझे किसी न किसी पर संदेह है। बीरबल ने 5 नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब वे दरबार में उपस्थित हुए तो बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। सभी के चेहरे पर चिंता और घबराहट झलक रही थी। बीरबल ने एक एक कर सभी से पूछताछ की। 1. कल रात तुम कहाँ थे? 2. क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस हुआ? 3. जब तुम्हें चोरी की खबर मिली तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया थी? हर नौकर ने अलग अलग बहाने बनाए। कोई बोला कि वह गहरी नींद में था, तो कोई कहने लगा कि उसे कुछ भी पता नहीं चला। बीरबल समझ गए कि इनमें से ही कोई चोर है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए उन्हें एक तरकीब लगानी होगी। बीरबल की अनोखी चाल। बीरबल ने 5 नौकरों को एक एक लकड़ी दी और बोले, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह जादुई लकड़ी है। मैं इसे महान तांत्रिक से लाया हूं। कल सुबह जिस नौकर ने चोरी की होगी उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। नौकरों ने लकड़ियां लीं और घर चले गए। कल सुबह सभी लकड़ियों को लेकर दरबार में हाजिर होना बीरबल ने आदेश दिया। नौकर चले गए, लेकिन उनके मन में डर बैठ गया। चोर की पोल खुली। अगली सुबह 5 नौकर दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपनी लकड़ियां बीरबल को दीं। बीरबल ने सभी लकड़ियों को ध्यान से देखा। 4 लकड़ियां वैसी की वैसी थीं, लेकिन एक नौकर की लकड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही चोर है। दरबार में सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, वास्तव में कोई जादू नहीं था। मैंने बस मनोविज्ञान का प्रयोग किया। मैंने कहा था कि जादुई लकड़ी चोर की लकड़ी को बढ़ा देगी, लेकिन असल में लकड़ियां साधारण थीं। चोर डर गया था कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी और पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने रात में ही अपनी लकड़ी को थोड़ा काट दिया। लेकिन बाकी लकड़ियां वैसी की वैसी रहीं, इसलिए उसकी लकड़ी छोटी हो गई। डर के मारे चोर नौकर ने कबूल कर लिया कि वही दोषी है और उसने चोरी किया हुआ धन कहाँ छिपाया है, यह भी बता दिया। व्यापारी को न्याय मिला।
बीरबल की चतुराई से व्यापारी का धन वापस मिल गया। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर मुझे हमेशा गर्व होता है। तुमने फिर साबित कर दिया कि सच को छुपाया नहीं जा सकता। बादशाह ने उस चोर नौकर को दंड देने का आदेश दिया और व्यापारी को उसका धन लौटा दिया गया। कहानी से सीख। एक, सच्चाई कितनी भी छिपाने की कोशिश की जाए, वह सामने आ ही जाती है। दो, चतुराई और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तीन, झूठ बोलने वाले व्यक्ति को एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। बीरबल की अनोखी सोच और चतुराई ने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति का हल निकाल सकता है। धन चोर की यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की सीख देती है। अकबर बीरबल की रोचक कहानी धन चोर। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास में बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। बीरबल की चतुराई और कुशाग्र बुद्धि ने उन्हें बादशाह अकबर का प्रिय दरबारी बना दिया था। उनकी कहानियां मनोरंजन के साथ साथ गहरी सीख भी देती हैं। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी धन चोर पढ़ेंगे, जिसमें बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक व्यापारी के चोरी हुए धन को खोज निकाला और न्याय दिलाया। कहानी की शुरुआत। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। सभी मंत्रीगण और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। माहौल शांतिपूर्ण था कि तभी एक धनी व्यापारी हड़बड़ाया हुआ दरबार में आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए, मेरा सब कुछ लुट गया है, व्यापारी ने घबराई हुई आवाज में कहा। बादशाह अकबर ने उसे धैर्य रखने को कहा और पूरी बात विस्तार से बताने को कहा। व्यापारी बोला, जहां पनाह, मैं एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हूं। मैंने वर्षों की मेहनत से जो धन कमाया था, वह कल रात मेरे घर से चोरी हो गया। मैं बहुत परेशान हूं और मुझे नहीं पता कि यह किसने किया। अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी बोला, जी हाँ, मेरे घर में 5 नौकर हैं और मुझे संदेह है कि उनमें से ही किसी ने चोरी की है। लेकिन मेरे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। बादशाह अकबर ने व्यापारी को आश्वासन दिया कि न्याय अवश्य मिलेगा और उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल की परीक्षा। बीरबल दरबार में आए और पूरी घटना सुनी। उन्होंने व्यापारी से कुछ प्रश्न पूछे। 1, तुम्हें कैसे पता चला कि धन चोरी हो गया है? 2, चोरी रात के किस पहर हुई? 3, क्या नौकरों का व्यवहार इन दिनों कुछ अलग लग रहा था? व्यापारी ने उत्तर दिया, सुबह जब मैं उठा और तिजोरी खोली तो वह खाली थी। मुझे चोरी का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह कब हुई। नौकरों का व्यवहार पहले जैसा ही था, लेकिन मुझे किसी न किसी पर संदेह है। बीरबल ने 5 नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब वे दरबार में उपस्थित हुए तो बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। सभी के चेहरे पर चिंता और घबराहट झलक रही थी। बीरबल ने एक एक कर सभी से पूछताछ की। 1, कल रात तुम कहाँ थे? 2, क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस हुआ? 3, जब तुम्हें चोरी की खबर मिली तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया थी? हर नौकर ने अलग अलग बहाने बनाए। कोई बोला कि वह गहरी नींद में था, तो कोई कहने लगा कि उसे कुछ भी पता नहीं चला। बीरबल समझ गए कि इनमें से ही कोई चोर है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए उन्हें एक तरकीब लगानी होगी। बीरबल की अनोखी चाल।
बीरबल ने पांचों नौकरों को एक एक लकड़ी दी और बोले, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह जादुई लकड़ी है। मैं इसे महान तांत्रिक से लाया हूं। कल सुबह जिस नौकर ने चोरी की होगी उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। नौकरों ने लकड़ियां लीं और घर चले गए। कल सुबह सभी लकड़ियों को लेकर दरबार में हाजिर होना बीरबल ने आदेश दिया। नौकर चले गए, लेकिन उनके मन में डर बैठ गया। चोर की पोल खुली। अगली सुबह पांचों नौकर दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपनी लकड़ियां बीरबल को दीं। बीरबल ने सभी लकड़ियों को ध्यान से देखा। 4 लकड़ियां वैसी की वैसी थीं, लेकिन एक नौकर की लकड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही चोर है। दरबार में सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, वास्तव में कोई जादू नहीं था। मैंने बस मनोविज्ञान का प्रयोग किया। मैंने कहा था कि जादुई लकड़ी चोर की लकड़ी को बढ़ा देगी, लेकिन असल में लकड़ियां साधारण थीं। चोर डर गया था कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी और पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने रात में ही अपनी लकड़ी को थोड़ा काट दिया। लेकिन बाकी लकड़ियां वैसी की वैसी रहीं, इसलिए उसकी लकड़ी छोटी हो गई। डर के मारे चोर नौकर ने कबूल कर लिया कि वही दोषी है और उसने चोरी किया हुआ धन कहाँ छिपाया है, यह भी बता दिया। व्यापारी को न्याय मिला। बीरबल की चतुराई से व्यापारी का धन वापस मिल गया। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर मुझे हमेशा गर्व होता है। तुमने फिर साबित कर दिया कि सच को छुपाया नहीं जा सकता। बादशाह ने उस चोर नौकर को दंड देने का आदेश दिया और व्यापारी को उसका धन लौटा दिया गया। कहानी से सीख। एक, सच्चाई कितनी भी छिपाने की कोशिश की जाए, वह सामने आ ही जाती है। 2, चतुराई और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। 3, झूठ बोलने वाले व्यक्ति को एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। बीरबल की अनोखी सोच और चतुराई ने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति का हल निकाल सकता है। धन चोर की यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की सीख देती है।